Okay, now what is the meaning of rectification of error? Rectification of error एक्चुअली में अगर आप देखो तो आपको सबसे पहले मीनिंग किसका मालूम होना चाहिए? एरर्स। एरर्स का मतलब ऑब्वियसली मिस्टेक्स। एरर्स का मतलब हो गया गलतियां, आपकी मिस्टेक्स जो है। कहां पे की गई मिस्टेक्स? मिस्टेक्स इन accounting is termed as errors। हमारे अकाउंट्स में जो हम लोग गलतियां करते हैं, अकाउंटिंग में जो मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोगों से, उन मिस्टेक्स को हम लोग एरर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब कितनी तरह की एरर्स होती हैं? बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। अगर हम एरर्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। कौन कौन से? द फर्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड एरर ऑफ omission, next is error of commission, and the fourth one is error of compensatory error। चार तरह की मिस्टेक्स होती हैं, 4 तरह की एरर्स होती हैं इन अवर अकाउंटिंग। पहली एरर ऑफ प्रिंसिपल, द सेकेंड वन इज एरर ऑफ omission, the third is error of commission, and the fourth one is compensatory error। क्या मीनिंग होता है इनका? व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? यहां प्रिंसिपल मिस्टेक का मतलब क्या है? देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। हमारी अकाउंटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे, बहुत सारे कन्वेंशंस पर बेस्ड होती है। These concepts and conventions are termed as principles। इन्हें हम क्या बोलते हैं? Principles। इन्हें these concepts and conventions are termed as principles। ठीक है। सो अगर कहीं पर भी आपका कोई कॉन्सेप्ट की मिस्टेक हो जाती है, किसी कन्वेंशन की मिस्टेक हो गई, सपोज आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का यूज नहीं किया, या आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का यूज नहीं किया, या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का यूज नहीं किया, या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखा, तो इसकी वजह से जो मिस्टेक्स होती हैं, इसकी वजह से जो एरर्स होती हैं, दोज एरर्स आर टर्म्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे अकाउंटिंग में देयर आर वेरियस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज यू परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने माल खरीदा मोहन से फॉर कैश में। नाउ एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने 2 रूल्स को मिक्स कर दिया। आपने क्या किया? डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट डेबिट किया एंड क्रेडिट द गिवर, और गिवर का नाम मोहन लिख दिया इंस्टेड ऑफ कैश। यहां पर आपने रूल्स की एप्लीकेबिलिटी गलत कर दी। आपका रूल्स जो थे वो गलत एप्लीकेबल हुए, एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स गलत था। These kind of mistakes are termed as error of principle। यहां पे प्रिंसिपल मिस्टेक है, यहां पर आपकी एरर जो है वो
सैद्धांतिक गलती हो गई, यहाँ पे कोई रूल्स की मिस्टेक हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। अब जब हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं कैश में, तो उसके लिए जर्नल एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर गलती से किसी ने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इज टर्म्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर इट इज? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली एक ह्यूमन एरर होती है, क्लरिकल एरर होती है, और बीइंग ए क्लरिकल एरर इसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल होता है। कैसे करना है मैं आगे जाकर के बताऊंगा कि हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहां एरर क्या है हमें ये जानना जरूरी है। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन? ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, यानी आप कोई एंट्री करना भूल गए, आपने जो एंट्री करनी थी वो एंट्री नहीं कर पाए, तो दिस काइंड ऑफ एरर इज टर्म्ड एज एरर ऑफ omission। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इन सम केसेस वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से गुड्स परचेज किए, द एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। हमने मोहन से गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। लेकिन मोहन ने कहा भाई साहब मैं आपको ना शाम तक पैसे दे जाऊंगा। मैंने कहा चलो फिर यार दो एंट्रीज क्या करनी है, एक ही एंट्री करेंगे, जब वो पैसे दे जाएगा तो हम लोग सीधी सीधी एंट्री कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शाम हो गई, मोहन नहीं आया, मैंने उसको कॉल किया, यार मोहन आपने पैसे देने का प्रॉमिस किया था, ओह सॉरी यार मैं ना कहीं निकल गया, कल मॉर्निंग में आते ही सबसे पहला काम ही आपको पैसे दे करके जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मॉर्निंग भी निकल गई, 2-3 घंटे और निकल गए, आफ्टरनून भी आ गई, फिर मैंने मोहन को फोन किया, यार मोहन आप बताइए मेरे को आप पैसे देने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यार आप एक काम करो, आप ना शाम को 5 बजे किसी को मेरे ऑफिस में ही भेज देना, मैं उसके हाथ पैसे भिजवा दूंगा। उनका बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इन द इवनिंग आई सेंड माई वन ऑफ माई एम्प्लॉय टू हिज ऑफिस, एक एम्प्लॉय को उसके ऑफिस में भेजा, वो गया मोहन के पास से पैसे लेकर के आ गया। तो मैंने उसको बोला एम्प्लॉय को, आप एक काम करो अकाउंटेंट को जाकर के बता दो मोहन के पैसे आ गए। उसने कहा बिल्कुल ठीक है सर। नाउ अकाउंटेंट के पास गया, अकाउंटेंट को दिए, उसने पैसे दिए और कहा मोहन की तरफ से ये पैसे आ गए, और अकाउंटेंट मेड द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि कैश रिसीव हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, तो उसने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। दैट मीन्स he forget to make the entry of purchase। जब परचेज हुआ था तो वो उसकी एंट्री करना भूल गया, यही तो हुआ ना। अगर हम लोग उसी समय परचेजेस की एंट्री कर देते तो गलती नहीं होती। अब अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक की है, बट स्टिल देयर इज एन एरर। क्या एरर हो गई वहां पर? वहां पर अकाउंटेंट ने एक एंट्री करनी थी जो एंट्री वो नहीं कर पाया। What kind of entry? Entry of purchases. He forget to make the entry of purchases. ठीक है? So this is an error of omission. भूल जाना, अगर आप एंट्री करना भूल गए हैं, if you forget to make an entry, so that kind of error is known as error of omission. Is it clear or not? ठीक है? The third type of error is error of commission. Now what is the meaning of error of commission? यहाँ error of commission basically numeric values error है, numerical यानी numbers पर based अगर कोई गलती हो जाती है, एक ऐसी मिस्टेक जहां पर आपने फिगर्स गलत लगा दिए, एंट्रीज करेक्ट, आपने जो जर्नल एंट्री की है वो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल we purchase goods from Mohan, the entry should be Mohan account, purchases account debit to Mohan. The entry is completely correct, perfectly correct, उसमें कोई गलती नहीं है।
द प्रॉब्लम इज कि वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹50,000, बट अकाउंटेंट ने जब एंट्री करना था वो जीरो लगाते हुए उसका हाथ ही नहीं रुकता, वो 0 5 जीरो लगा दिए और 50,000 का 5 लाख कर दिया. This kind of error where there is a mistake of numerical value. These kind of errors are termed as error of commission. Error of commission basically क्या है? जहां पर आपसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की मिस्टेक हो जाती है. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपको बहुत बातें ध्यान में नहीं रखनी है. आप अगर सोचें तो पहली एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कोई भी ऐसी मिस्टेक जहां पर आपको ये लगता है कि एंट्री ही गलत हुई है, और एंट्री गलत होने के पीछे रीजन ये था कि उसने प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान में नहीं रखा, तो गलती हो गई. सपोज वी पेड रेंट of the house of land of the house of proprietor. बिजनेस में से प्रोप्राइटर के अपने घर का किराया दिया गया, तो एंट्री शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज था. पर हमने एंट्री क्या कर दी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल मिस्टेक हो गई है, ये बहुत सिंपल एरर ऑफ प्रिंसिपल है. आपने रूल्स को ध्यान में नहीं रखा है, इस वजह से ये गलती हुई है. अगर हम रूल्स को फॉलो करते ये मिस्टेक नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल वी पेड सैलरी विच इंक्लूड्स सम अमाउंट ऑफ एडवांस. सपोज सम ऑफ आवर एम्प्लॉय, मान लो एक एम्प्लॉय है, वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर के बोला सर मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए. मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर माई गुड एम्प्लॉय, आई कैन गिव यू सम एडवांस ऑल्सो. तो मैंने उसको कुछ अमाउंट ऑफ एडवांस दे दिया, 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी. सपोज उसकी सैलरी 5,000 थी, तो आई पेड हिम 15,000. 5,000 सैलरी के और 10,000 एडवांस के. एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बट अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यह प्रिंसिपल मिस्टेक है. यहां जो एरर हो रही है वहां पर कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई प्रिंसिपल गलत रूप से फॉलो किया गया है. तो दैट काइंड ऑफ एरर इज टर्म्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओमिशन मैंने क्या बताया? ऐसी गलती जहां आप एंट्री करना ही भूल गए, आपने एंट्री ही नहीं की, चाहे वो डेबिट में नहीं की, चाहे वो क्रेडिट में नहीं की, चाहे वो दोनों साइड पर नहीं की, आप जहां एंट्री करना ही भूल गए वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगी. एरर ऑफ कमीशन मैंने क्या बताया? जहां पे वैल्यू की मिस्टेक हो रही है, जहां फिगर्स गलत लग गई. 5,000 का 50,000 लग गया, 5,000 का 500 लग गया, 4,500 का 5,400 लगा दिया, 6,300 को 3,600 लिख दिया. तो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इज टर्म्ड एज एरर ऑफ कमीशन. Here it is. And the last type of error is known as compensatory error. Compensatory error क्या है? जहां आपकी एंट्री में तो कुछ गलती है, बट ट्रायल बैलेंस मैच कर गया. जब आप जर्नल्स करते हैं, जर्नल्स के बाद आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. आपने जर्नल कर दिया, आपने लेजर कर दिया. जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो ट्रायल बैलेंस भी बन गया. आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया. और ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अवर अकाउंटिंग. तो इसका मतलब हमारे अकाउंटिंग में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कोई नहीं है, हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक बन गया. अब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने शुरू किए, ट्रेडिंग अकाउंट में बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना दिया, बैलेंस शीट भी बन गया, एवरीथिंग मैच्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बाद में पता लगा कि एक मिस्टर घनश्याम दास जी हैं, वो मेरे पास आए, भाई साहब आपने प्रॉमिस किया था आज पैसे देने का, टुडे इज द टाइम टू पे द मनी। मैंने कहा हाँ हाँ घनश्याम दास जी आइए, आप बहुत पुराने हमारे डीलर हैं, क्यों नहीं, हम आपको पैसे देने का प्रॉमिस है तो बिल्कुल देंगे हम आप लोग पैसे। मैंने अकाउंटेंट को कॉल किया, अकाउंटेंट को बुलाया, आ जाओ भाई घनश्याम दास जी की लेटर लेकर के आइए, देखिए इसमें कितने पैसे हैं, घनश्याम दास जी को चेक देना है। वो लेके आया, सर हमने घनश्याम दास जी का कोई पैसा नहीं देना। मैंने कहा क्यों, घनश्याम दास जी आए हैं, उनके पैसे तो देने हैं। उन्होंने कहा नहीं सर हमें पे नहीं करने हैं, देखिए आप लेटर में इनकी कोई एंट्री नहीं है, हमने कोई गुड्स ही परचेज नहीं किए इनसे। मैं ये कैसे हो सकता है। मैंने घनश्याम दास जी को कहा सर आपके पास भी तो कोई वाउचर होगा, सिंस इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिएबिलिटी होती है, कोई भी वाउचर होगा, कोई बिल कट के दिया होगा, कोई रसीद होगी आपके पास, आप मुझे वो दिखाइए, मैं इमीडिएटली आप लोगों को जो भी पेमेंट बनती है वो निकलवाता, वो रिलीज करवाता हूं। तो कहा हाँ मेरे पास वाउचर है। उसने अपने अकाउंटेंट को फोन किया और अपने अकाउंटेंट को फोन करके जो वाउचर था वो मंगवा लिया। अब अकाउंटेंट के पास से वाउचर आ गया, हमने देखा कि उस वाउचर में एक एंट्री है 5 तारीख कि 5 तारीख को हमने घनश्याम दास जी से गुड्स परचेज किए ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹20,000। अब मैंने अकाउंटेंट को कहा यार ये 5 तारीख की एंट्री आप भूल गए क्या करनी, तो उसने अपने सारी जर्नल्स चेक की, कहता नहीं सर मैं भूला नहीं हूं, 5 तारीख की मैंने एंट्री तो की हुई है, और इस 5 तारीख की एंट्री में हमने एंट्री की है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद दास अकाउंट। अब घनश्याम दास की जगह हमने गोविंद दास अकाउंट में एंट्री कर दी। तो मैंने कहा आज फिर गोविंद दास को चेक काट दिया आपने, कहता नहीं सर वो बच गया, हमने गोविंद दास को पैसे अभी दिए नहीं है, आज मुझे ये चेक काटना था पर रह गया। मैंने कहा फटाफट एंट्री को ठीक करो और घनश्याम दास जी को पैसे दो, गोविंद दास को नहीं देने। हमारे क्या लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस हुए? सर नाम बदला और कोई भी चेंजेस नहीं हुए, अमाउंट इज सेम, एंट्रीज ओके, ट्रायल बैलेंस इज ओके, लेजर बैलेंस इज ओके, कैश बुक इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। सिर्फ चेंजेस क्या हुए? नाम में। जहां गोविंद दास लिख दिया था वहां घनश्याम दास लिखना था, बस। अगर इस तरह की कोई एरर हो जाती है अकाउंटिंग में तो दीज काइंड ऑफ एरर्स आर नोन एज कॉम्पनसेटरी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? श्योर। नाउ अब ये देखना है कि अगर हमें एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है, एरर्स को रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफिकेशन के पर्पस के लिए एरर्स को हम कैसे लोकेट करेंगे, किस टाइप की एरर है। तो फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम एरर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सिंगल साइड एरर और वन साइड एरर। और सेकेंड होता है 2 साइड और डबल साइडेड एरर। सिंगल साइड और वन साइड एरर का मतलब क्या होता है? सिंगल साइडेड एरर मींस कि ईदर ओनली डेबिट इज रॉन्ग, क्रेडिट इज करेक्ट, या फिर क्रेडिट इज रॉन्ग, डेबिट इज करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो एग्जांपल्स ले रहा था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद दास कर दिया, आपको एंट्री करनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम दास। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट तो करेक्ट है, डेबिट में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो इफ देयर इज ए मिस्टेक तो वो मिस्टेक कहां हुई है? क्रेडिट में। यानी एक साइड गलत है, दूसरी में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी साइड बिल्कुल ओके है, दूसरी साइड बिल्कुल करेक्ट है। आपकी जो मिस्टेक है वो एक साइड पर मिस्टेक हुई है।
क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज वन साइडेड एरर। और दूसरी गलती होती है जिसे हम कहते हैं डबल साइडेड एरर। ये वो एरर्स होती हैं जिसकी दोनों साइड्स गलत होती हैं। उसमें डेबिट में भी गलती हो गई, उसमें क्रेडिट में भी गलती हो गई। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पर गलती हो रही है तो दिस टाइप ऑफ एरर इज टर्म्ड एज टू साइडेड एरर। फॉर एग्जांपल, हमने फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम सूर्या फर्नीचर हाउस, तो हमने एंट्री करनी थी, जो एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सूर्या फर्नीचर हाउस। पर हमने एंट्री गलती से कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये तो दोनों साइड ही गलत हो गई। या वी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित और आपने गलती से उसको सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित, आपने एंट्री कर दी मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो दोनों साइड्स गलत हो गई। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एरर में अगर सिर्फ एक ही साइड पर मिस्टेक हुई है, ओनली डेबिट इज रॉन्ग बट क्रेडिट इज करेक्ट, और only credit is wrong but debit is correct, so that is one sided error। पर अगर दोनों ही साइड्स में गलती हुई है, आपकी दोनों ही साइड्स गलत बन गई हैं, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज टर्म्ड एज डबल साइडेड एरर। कोई डाउट इस बारे में? पर सिंगल साइडेड एरर हो या डबल साइडेड एरर हो, दोनों ही एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो मेथड है वो दोनों में ही सेम है। वो मेथड क्या है, अब मैं आगे उस मेथड को आपको बताता हूं। ठीक है, नोट कर लो यहां तक।